अस्सलाम वालेकुम। आपके पास मौजूद परिंदों की तादाद कम है या ज़्यादा, ये वाली सस्ती और मुफीद अशिया पोल्ट्री बर्ड्स को गर्मियों में सेहतमंद रखने के हवाले से इंतहाई मौसर हैं। कीमती जानदार को गर्मी के तनाव से महफूज रखने के लिए बतौर एहतियाती इलाज पीने वाले पानी में इस तरह के बाअसर आमेज़ें शामिल करके देना अच्छी हिकमत अमली है। मिकदार और दुरानिया शेयर करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि गर्मी की शिद्दत कम हो तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और पोटाशियम क्लोराइड की महसूस मिकदार पानी में शामिल करके पिलाएं। और अगर शदीद गर्मी हीट स्ट्रेस हो तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड यानी डिस्प्रिन और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा इस्तेमाल करवाएं। निस्बतन कम दर्जा हरारत वाले मौसम में चिकन्स को हीट स्ट्रेस की जद में आने से बचाने के लिए प्लास्टिक का साफ बर्तन लें। इसमें 1 लीटर ताज़ा पानी भर के मतलूबा मिकदार से एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड यानी एस्पिरिन, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और पोटाशियम क्लोराइड शामिल करके सुबह से शाम तक लगातार 1 हफ्ता के लिए जानदारों को पीने के लिए दें। रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा पानी भरें। इसमें ये चारों अशिया शामिल करें। मुकम्मल दिन में इस्तेमाल होने वाले पानी के 2 से 3, 3 से 4 हिस्से बना लें ताकि पानी गर्म होने से पहले पहले इस्तेमाल हो जाए। अपने पास मौजूद पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से इन अशिया की मिकदार रखें। मिसाल है कि आपके पास मौजूद परिंदे सुबह से शाम तक 5 लीटर पानी पीने की अहलियत रखते हैं तो प्लास्टिक के बर्तन में 5 लीटर ताज़ा साफ पानी भरें। इसमें आधा ग्राम हैंडविच C100 यानी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी शामिल करें, 2 ग्राम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड या 10 टैबलेट्स एस्पिरिन, डिस्प्रिन, 100 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और आधा चम्मच पोटाशियम क्लोराइड डालें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद चिकन्स को पीने के लिए दें। ये तमाम अशिया आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक, जनरल स्टोर, पोल्ट्री मार्केट से कदरे सस्ते दामों छोटी, दरमियानी या बड़ी पैकिंग में बआसानी मैसर हो जाती हैं। इस्तेमाल के हिसाब से मिकदार की कैलकुलेशन करके इन्हें ख़रीद कर अपने पास पेशगी मैसर रखें ताकि गर्म दुरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाया जा सके। मुमकिन है कि आपको एस्कॉर्बिक एसिड किसी और कंपनी, किसी और ब्रांड नाम, ट्रेड नाम से मैसर हो तो उसके ऊपर लिखी हुई तजवीज़ करदा मिकदार से उसे इस्तेमाल करवाएं। बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट स्ट्रेस में एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी मतलूबा मिकदार महसूस दुरानिये से जानदारों का जुज़े बदन बनाएं। इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार शुदा मिलें तो तजवीज़ करदा मिकदार से इस्तेमाल करवाएं और घर पे ही तैयार करने हों तो पोटाशियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, नमक, चीनी, लीमू का अमेज़ा दें, जिस पे अलग से वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिंदों के लिए दबाव की कैफियत में भी इजाफा होगा। तनाव यानी स्ट्रेस की सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए आपने परिंदों की मदद करनी है। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड पानी में हल पजीर एंटीऑक्सीडेंट मरकब है जो कि परिंदों के जिस्मानी खुलियों को ज़ाया होने से महफूज रख कर मदाफ़ती निज़ाम के काम करने की सलाहियत में बेहतरी लाता है। गर्मियों में बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस पोल्ट्री बर्ड्स कम खाते हैं जिससे अजसाम में ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से जानदार कमज़ोर होने लगते हैं, पैदावार भी कम हो जाती है। ऐसे हालात में विटामिन सी एक बेहतरीन नेमत है। इजाफी दर्जा हरारत की वजह से नरम मादा जोड़े बनाने में कम दिलचस्पी लेते हैं जिससे जरहेज़ी यानी फर्टिलिटी और हैचबिलिटी के मसाइल सामने आते हैं। लिहाजा मौसम गर्मा में भी अंडू से चूज़ू का अच्छा तनासब लेने के लिए विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड का वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करवाना अच्छी पॉलिसी है। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड आपको एस्परसिम सी या किसी और नाम से करीबी पोल्ट्री मार्केट, वेटनरी क्लिनिक से मुहैया हो जाता है। अगर आप ये वाला अमेज़ा इस्तेमाल करवाना चाहें
तो इसे 1-2 के तनासब से या 1-3 की रेशो से इस्तेमाल करवा सकते हैं। गर्मी की शिद्दत कम हो तो 1 ग्राम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड 3 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके इस्तेमाल करवाएं। और अगर हीट स्ट्रेस गर्मी शिद्दत से पड़ रही हो तो 1-2 या 1-1 के तनासब से भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी 1 ग्राम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड 1 लीटर या 2 लीटर ताज़ा साफ पानी दिन में 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। जानदार बुखार की कैफियत में मुब्तला ना हो, हीट स्ट्रेस गर्मी के तनाव की जद में ना आए, तो इस मकसद के लिए दीगर मरकबात अमेज़ो के साथ साथ डिस्प्रिन का इस्तेमाल इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली है। चिकन्स 6 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं तो इस 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में डिस्प्रिन की 2 टैबलेट शामिल करें। इस्तेमाल में लाने से पहले तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट लाजमी देखें। डिस्प्रिन इस्तेमाल करवाने से 3 दिन पहले और इस्तेमाल करवाने के 3 दिन बाद के दौरानिया में दीगर अद्वियात, एंटीबैक्टीरियल्स, डिवर्मर यानी किरमकुश दवा या वैक्सीन्स इस्तेमाल ना करवाएं। कम खाने पीने वाले जानदारों की भूख बढ़ाने, पोल्ट्री बर्ड्स को हीट स्ट्रेस की जद में आने से बचाने, हाजमा की बेहतरी, रिहाइश का साजो सामान की जरासीम कुशी के लिए करीबी ग्रोसरी शॉप से बेकिंग सोडा खरीद कर इस्तेमाल करवाना अच्छी तदबीर है। इसे आप मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी खरीद सकते हैं। कमज़ोर परिंदों का वज़न बढ़ाने और फ्लाक से शरह मुनाफा में बेहतरी लाने के सिलसिले में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मुस्बत नताज देता है। गोश्त का मयार बढ़ाने, गर्मी के तनाव का मुकाबला करने, जिस्म में एसिड बेस का तवाज़न बहाल रखने और अंडे देने वाली मुर्गियों के अंडों के छिलकों में मजबूती लाने के हवाले से भी बेकिंग सोडा इंतहाई कारआमद है। इसीलिए बाज़ औक़ात बवक़्त ज़रूरत जानदारों की ग़िज़ा में भी 0.1% से लेकर 0.5% तक मीठा सोडा शामिल किया जाता है। और अगर आप पोल्ट्री बर्ड्स के पीने वाले पानी में बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ACV एप्पल साइडर विनेगर सेब का सिरका भी शामिल करें तो अफादियत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। जिस्म में pH का लेवल बहाल रखना हो या इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न रखना चाहें तो महसूस दौरानिया मतलूबा मिकदार से सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करवा सकते हैं। जानदारों को गर्मी के तनाव से महफूज रखने या गर्मी से नढाल परिंदों की जिस्मानी सेहत बहाल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की दस्तयाबी बहुत ज़रूरी है। आप ये इलेक्ट्रोलाइट्स वेटनरी क्लिनिक से तैयार शुदा भी खरीद सकते हैं और घर पे ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। गर्मियों में परिंदे बीमार हो जाएं तो कतई इम्कानात होते हैं कि उनके अजसाम में सोडियम, पोटाशियम और दीगर ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। लिहाजा सेहतयाबी के लिए पानी में इलेक्ट्रोलाइट शामिल करके देना बेहतरीन तदबीर रहेगी। गर्मियों में जानदारों की अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने या बीमार परिंदों की सेहतयाबी के लिए घर पे ही इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार करने हों तो आपके पास ये 5 अज्जा मौजूद होने चाहिए। पोटाशियम क्लोराइड जो कि वेटनरी क्लिनिक या जनरल स्टोर से दस्तयाब होगा, नमक, बेकिंग सोडा, चीनी और लीमू। प्लास्टिक का साफ़ सुथरा बर्तन लें या प्लास्टिक के बर्तन को तसल्ली से धोएं। इसमें आधा चम्मच पोटाशियम क्लोराइड डालें, फिर आधा चम्मच नमक, आधा ही चम्मच बेकिंग सोडा और फिर 8 चम्मच चीनी शामिल करें। 1 अदद लेमन काटें और इसे मुकम्मल तौर पे पोटाशियम क्लोराइड, नमक, बेकिंग सोडा, चीनी की अमेज़ा पे निचोड़ दें। अब ये 5 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी इस अमेज़े में डालें और तब तक शेक करें, हिलाएं, मिक्सिंग करें जब तक ये तमाम अज्जा बाकायदगी से हल ना हों। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद इस अमेज़ा को कमरे के दर्जा हरारत यानी रूम टेम्परेचर पे महफूज कर लें, रख दें। ये आपके पास घरेलू पैमाने पे तैयार शुदा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिन्हें आप अपने कीमती जानदारों के लिए 1-4 के तनासब से इस्तेमाल करवाएंगे। यानी 1 सीसी ये वाला इलेक्ट्रोलाइट्स का अमेज़ा 4 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में हल करके चिकन्स को पीने के लिए दें। गर्मी की शिद्दत कम हो तो महीने में सिर्फ 2 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। अगर गर्मी ज़्यादा हो, हीट स्ट्रेस का दौरानिया हो तो लगातार 4 दिनों तक रोज़ाना 6 से 8 घंटों के लिए पिलाएं। जानदारों का बीमारियों, जरसूमों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम मजबूत रखना हो या तनाव दबाव का खात्मा करवाना चाहें, कमज़ोर चिकन्स को ताकत मुहैया करनी हो या अमराज की रोकथाम, अंडों के छिलकों में मजबूती लानी हो या फलाक की अच्छी जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाना चाहें
تو ہینوٹ سی 100 کے نام سے دستیاب اسکاربک ایسڈ یعنی وٹامن سی استعمال کروائیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ جانداروں کا معائنہ کریں، ان کی بیٹیں دیکھیں، ظاہری جسمانی برتاؤ پہ خاص نظر رکھیں۔ گرم ترین اوقات میں جانداروں کے قریب کم جائیں، کم حرکات و سکنات سرگرمیاں ہونی چاہیے۔ صفائی ستھرائی، جراثیم کشی اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی فلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔